दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश आप सभी व्यूअर्स का दिल से स्मार्ट ड्रीमर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है ना कि अपन डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सामने वाले को जब अपन एसटीपी करते हैं, सौदा प्लान करते हैं तो बिजनेस प्लान समझ में नहीं आता है ना। तो दोस्तों मेरी एक छोटी सी कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों को शेयर कीजिएगा, है ना, और अपन आगे समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों आज अपन बात करेंगे ESBI कॉन्सेप्ट के ऊपर। दुनिया में अगर पैसे कमाने के कोई तरीके हैं तो ये 4 ही तरीके हैं, E, S, B और I। 4 ही तरीके होते हैं पूरी दुनिया में पैसे कमाने के, 5वां तरीका कोई है नहीं, है ना। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ESBI कॉन्सेप्ट को समझते हैं, है ना, मनी मेकिंग को समझते हैं, परिवार के लिए सिक्योरिटी को समझते हैं, परिवार में अपनी वैल्यू को समझते हैं, अपने टीम में अपनी वैल्यू को समझते हैं, तो ESBI कॉन्सेप्ट को सौदा प्लान करने से पहले क्लियर कीजिए, ताकि वो सौदा प्लान से पहले अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप उसे क्लियर कर सकते हैं, होगा क्या, होगा ये कि उसे डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे तो वीडियो शेयर कर दीजिए। आपका दोस्त ओम प्रकाश है, टेंशन किस बात की है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। और मेरी कोशिश तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे डायरेक्ट सेलर भाई जो भी हैं, डायरेक्ट सेलर भाई बहन, है ना, जो अपने बिज़नेस को तेज़ी से आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, है ना, तो इस बिज़नेस को इसलिए कर रहा हूँ ताकि परिवार को एक सिक्योरिटी मिल सके। मेरी भी एक ड्रीम है कि परिवार को मेरे ना रहने के बाद भी एक पैसिफिक इनकम आती रहे, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में आया तो मैंने एक बुक के बारे में सुना, बिजनेस स्कूल। इस बुक में ESBI के एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया है। रॉबर्ट कियोसाकी सर ने इसके बारे में बहुत क्लियर तरीके से क्लियर किया है ना। तो उनसे ज़्यादा क्लियर तरीके से तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन पूरी कोशिश रहेगा कि जितना आपको समझा सकूँ, बता सकूँ, दिखा सकूँ, वो पूरा इस वीडियो में है। आप देख के समझ जाइएगा, है ना, और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा के समझाइए। ये आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वीडियो है कि। दोस्तों इस पूरी दुनिया में पैसे कमाने के ना सिर्फ 4 तरीके हैं, E, S, B और I। ये 4 तरीके हैं पूरी दुनिया में एक आदमी के पास पैसे कमाने के, और 5वां कोई तरीका है नहीं। ठीक है, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो ये 4 तरीक़ों में से कोई एक तरीका जो आपको चूज़ करने पड़ेंगे। E है एम्प्लॉय, S है सेल्फ एम्प्लॉय, B है बिजनेसमैन और I है इन्वेस्टर। हम E कैटेगरी के लोगों को देखते हैं। E मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब ये अपने 8 से 10 घंटे समय को किसी मालिक के पास बेचकर पैसे कमाता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर के लोग तक आते हैं, है ना, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट और बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के भी लोग हैं, है ना। तो ये सब एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग हैं। ये अपने समय को बेचकर कुछ पैसे अर्न करते हैं, जिससे इनकी जीविका चलती रहती है। एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम का मतलब होता है दोस्तों कि जब तक शरीर चल रहा है तब तक पैसा आता है, और जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाता है उस दिन पैसा आना बंद हो जाता है। अब दोस्तों सेकंड है S मतलब सेल्फ एम्प्लॉय। ये भी एक प्रकार से खुद की ही नौकरी करता है, मतलब एक छोटा सा शॉप खोल लेगा, छोटे से चाय की टपरी खोल लेगा और उसमें 8 से 10 घंटे तक वर्क करते रहता है, और उससे इसको एक इनकम प्राप्त होते रहती है। ठीक है, तो ये भी एक एम्प्लॉय की तरह ही काम करता है ना। हाँ, लेकिन एम्प्लॉय से थोड़ा सा ज़्यादा अर्न कर लेता है। इस कैटेगरी में पढ़े लिखे लोग भी आते हैं और अनपढ़ लोग भी आते हैं, है ना। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और ये भी एक प्रकार से एक्टिव इनकम ही है। जब तक मतलब शरीर है तब तक इनको पैसा है, जिस दिन शरीर बंद उस दिन पैसा आना बंद। मतलब जिस दिन ये दुकान खोलेंगे उस दिन इनको पैसा आएगा, और जिस दिन दुकान नहीं खोलेंगे उस दिन इनको पैसा आना बंद हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी है बिजनेसमैन। ये किसी के लिए काम नहीं करता दोस्तों, ये अपने नीचे एक सिस्टम तैयार करता है और 8 से 10 घंटा अपने नीचे कई लोगों को काम करवाता है। मतलब 500 से ऊपर लोगों को काम करवाते जाता है और समय को खरीद कर पैसे कमाता है। चौथी कैटेगरी है दोस्तों इन्वेस्टर। ये किसी व्यक्ति को काम नहीं करवाता, इसका पैसा ही इसके लिए काम करता है और ये मार्केट में कुछ लागत को इन्वेस्ट कर देता है
मतलब 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, और इस पैसे से वो पैसे कमाता है। मतलब इसके लिए पैसा ही काम करता है। ये होती है दोस्तों इन्वेस्टर की कैटेगरी। पूरे इंडिया में दोस्तों 100% लोग हैं और 100% में से 95% लोग ई और एस की कैटेगरी में आते हैं और मात्र 5% लोग बी और आई की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि हर आदमी तो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर नहीं बन सकता ना, क्योंकि बी और आई की कैटेगरी में आने के लिए उसे मार्केट में लागत लगाना पड़ेगा और हर व्यक्ति लागत है नहीं। दोस्तों क्या आपको पता है कि ई और एस में 95% लोग, जहां सबसे ज़्यादा लोग हैं, वहां दुनिया का मात्र 5% पैसा होता है इनके पास में, और बी और आई की कैटेगरी में जहां मात्र 5% लोग हैं, है ना, वहां पे दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा मतलब 95% पैसा होता है इनके पास। ई और एस की कैटेगरी में काम करने वाले लोगों के पास समय का बहुत दिक्कत होता है। मतलब ये ज़्यादा पैसे कमाते नहीं, समय का दिक्कत होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये अपनी फैमिली को ना समय दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि समय तो किसी मालिक को बेच दिए होते हैं 8 से 10 घंटा, है ना। तो सीधा सुबह उठते हैं, ड्यूटी पे भागते हैं और ड्यूटी से आते हैं, सीधा रात में खाना खाते हैं और सो जाते हैं। मतलब फैमिली को अपना समय नहीं दे पाते हैं, इसीलिए इनकी लाइफ में ना दिक्कतें चलते रहती हैं। इनके पास एक और चीज़ की कमी होती है, वो क्या, वो ये है दोस्तों कि फैमिली के लिए कोई सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं होती। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये जीवन बीमा तो करवा लेते हैं, लेकिन सोच के देखिए 8 से 10 लाख रुपए इनको जीवन बीमा के बाद मिलता है ना। तो क्या व्यक्ति अगर नहीं है तो उस पैसे का क्या महत्व है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये कि 8 से 10 लाख रुपए उसके ना रहने के बाद उसको पूरे जीवन भर चल जाएंगे, नहीं। तो इनको ना सिक्योरिटी नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं रहती है। अगर बच्चा पढ़े लिखे तो सिर्फ 12वीं से लेकर एजुकेशन करते तक 10 से 12 लाख रुपए लग जाते हैं, और ये वापस दोस्तों जीरो की कंडीशन में आके फिर से खड़े हो जाते हैं। और इसी परिस्थिति की वजह से इनकी फैमिली को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक एक्टिव इनकम होती है, मतलब जब तक बॉडी काम कर रही तब तक पैसा, और जब दिन बॉडी काम करना बंद कर देती है उस दिन इनको इनकम आना बंद हो जाता है। ई और एस की कैटेगरी के लोग कुछ बड़ा करने के बारे में कभी सोचते ही नहीं, ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचते ही नहीं है, नया कुछ करने के बारे में सोचते नहीं है, इसीलिए वो ज़िंदगी भर ई और एस की कैटेगरी में जीवन व्यतीत कर देते हैं। ये कुछ नया करने से पहले ना डरते बहुत हैं, रिस्क नहीं उठाते। रिस्क उठाने से आदमी सफल हो जाता है, लेकिन ये रिस्क उठाने से बहुत डरते हैं। अगर सोचते हैं फेल हो गए तो, मतलब पास के बारे में सोचेंगे ही नहीं कि पास हो गए तो क्या ज़िंदगी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले क्या सोचते हैं, अगर हम इस काम में फेल हो गए तो हमारा क्या होगा। मतलब जो चीज़ है नहीं उसके बारे में ही पहले सोच डालते हैं लोग, इसीलिए जीवन भर फेल होते जाते हैं और जो सिचुएशन में पले बढ़े हुए रहते हैं उसी सिचुएशन में अपनी ज़िंदगी को बिताते रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बी और आई की कैटेगरी के लोग। ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा इसलिए होता है क्योंकि ये कुछ नया करने से पहले हिचकिचाते नहीं हैं। बुरा तो अपने बारे में सबसे पहली बात सोचते ही नहीं है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है ना, क्योंकि इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन ये उसको खोने से डरते नहीं है, रिस्क उठाने के लिए तत्काल तैयार रहते हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि ये हमेशा नए अवसर की तलाश में रहते हैं, ठीक है। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती, ठीक है, टाइम की कोई कमी नहीं होती। सिक्योरिटी तो इनके परिवार को इतनी होती है कि इनके ना रहने के बाद भी एक ऐसा सिस्टम इन लोग तैयार कर जाते हैं जिसकी वजह से इनको भरपूर इनकम आते रहती है इनके ना रहने के बाद भी। मतलब ये पैसिफिक इनकम पे बिलीव करते हैं, मतलब अगर अपन ना भी रहें तो भी एक इनकम इनको बनती रहे, एक सिस्टम, एक नेटवर्क तैयार कर देते हैं जिनकी वजह से इनको बराबर पैसे आते रहते हैं। इनके परिवार को पूरी तरह से सिक्योरिटी रहती, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, सारे सपने को ही पूरा करते जाते हैं। टाइम इनके परिवार के पास इतना होता है कि अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताते जाते हैं, देश दुनिया को घूमते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होती है और ये एक पैसिफिक इनकम करते रहते हैं दोस्तों।
अब बात आती है ई और एस की कैटेगरी के लोग। अगर उसे बिजनेसमैन की कैटेगरी में आना है तो उसे क्या करना पड़ेगा। देखिए, आज देश दुनिया तेजी से बदल रहा है ना। आज 21वीं सेंचुरी पे आप हैं और आज की डेट में मार्केट में बिजनेस करने के लिए लागत लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आज टेक्नोलॉजी इतना फास्ट है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप लोगों को वो सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं जिससे आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों, आज का समय है डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोग आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जेफ बेजोस सर, अमेज़न कंपनी के मालिक हैं। आज वर्ल्ड के नंबर 1 करोड़पति हैं, पूरे वर्ल्ड के, मतलब बिलियनर हैं, मिलियनर बिलियनर। इतना पैसा उन्होंने कमाया है कि बिल गेट्स सर को पहले नंबर पर जो थे बिल गेट्स, उनको सेकंड नंबर पे लाकर खड़ा कर दिया है। नेटवर्क की ताकत है दोस्तों कि वो आज करोड़ों रुपए एक दिन की अर्निंग करते हैं और उन्होंने कुछ लागत ज्यादा कुछ लगाया नहीं, सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें लोगों को एक नेटवर्क के माध्यम से काम कराना शुरू किया। लोगों ने अपनी जरूरत का सामान लेना शुरू कर दिया उसके नेटवर्क के माध्यम से और उसका काम ऑटोमेटिक चलने लग गया। ठीक है, तो ये लोगों की जरूरत है। आज का जो युग है वो लोगों की जरूरत के ऊपर है। ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग आपको ई और एस की कैटेगरी से उठाकर बिजनेसमैन की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देता है, जहां आप एक नेटवर्क तैयार करते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो ई की कैटेगरी में हैं तो आप एस की कैटेगरी में आसानी से आ सकते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉय से आप बिजनेसमैन की कैटेगरी में आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये टॉप 2 बिलियनर हैं। बिल गेट्स सर, इफ आई वेयर टू स्टार्ट माई करियर ऑल ओवर अगेन आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मुझे फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चुनूंगा। ये एक पैसिफिक इनकम देता है दोस्तों, ताकि एक नेटवर्क तैयार होने के बाद अगर आप इस दुनिया में ना भी हों तब भी आप लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं। आप दोस्तों, ये अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है ना। इफ आई वेयर स्टार्टिंग ओवर टुडे आई वुड मेक मिलियनर इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आप सभी इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अमेरिका में 3 से 4 नेटवर्क मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी 3 से 4 कंपनियों की ऑलरेडी मालिक है। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कौन नहीं जानता, जिन्होंने हमारे भारत देश को बहुत कुछ दिया है। ये बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग मेरे 21वीं सेंचुरी का बिजनेस है जो मेरे भारत देश को आगे बढ़ाने में, भारत देश के बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दे सकता है। तो सभी को ये करना चाहिए, ये इनका कहना है। सभी ने इस वीडियो को देखा, समझा, जाना कि ESBI कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में सबसे अहम हिस्सा क्यों है ना। तो दोस्तों, जितना समझा सकता था, जितना बता सकता था और जितना दिखा सकता था, मैंने इस वीडियो में पूरा आपके सामने जितना मेरा नॉलेज था वो सारा नॉलेज इस वीडियो में है ना। और जितना आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है उस सारी चीज़ों को मैं इसमें इंक्लूड कर दिया था, है ना। आप सभी को पसंद आया, ना पसंद आया, है ना। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, ताकि मैं और तेज़ी से इस वीडियो को या ऐसे ही रिलेटेड डायरेक्ट सेलिंग के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को से लाता रहूँ।